हेलो मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान तक पर। मैं आपका दोस्त मोहन एक बार फिर पुनः आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है विवाह। हिंदू समाज में प्रचलित विवाह जो कालांतर के साथ बदलते गए हैं, इनके स्वरूप में परिवर्तन आता गया है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जितने भी प्रकार के विवाह हैं, हम उन सब की चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो बने रहिए, इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान होगा। मित्रों, हमको वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार प्राप्त होते हैं। इनमें ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, पौचास विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। इस प्रकार से हमको 8 प्रकार प्राप्त होते हैं, जिसमें से कुछ सम्मानीय हैं और कुछ समाज के लिए घृणा का विषय बन जाते हैं। तो हम सबसे पहले ब्रह्मा विवाह की बात करते हैं। ये विवाह सभी प्रकार के विवाहों में श्रेष्ठ माना गया है। मनु ने ब्रह्मा विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है, वेदों के ज्ञाता शीलवान वर को स्वयं बुलाकर वस्त्र एवं आभूषण आदि से सुसज्जित कर पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्यादान करना ही ब्रह्मा विवाह है। ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है। तो ये विवाह सम्मानीय विवाह है। इसमें से योग्य वर को बुलाकर उसको धार्मिक विधि से कन्या उसको सौंप देना ही ब्रह्मा विवाह है और इसको धर्म में सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है। विवाह का दूसरा प्रकार है दैव विवाह। गौतम एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार वेदों में दक्षिणा देने के समय पर यज्ञ कराने वाले पुरोहित के अलंकारों से सुसज्जित कन्यादान ही दैव विवाह है। मनु लिखते हैं, सदकर्म में लगे पुरोहित को जब वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कन्या दी जाती है तो उसे दैव विवाह कहते हैं। दैव विवाह वैदिक यज्ञों के साथ साथ लुप्त हो गए हैं। तो मित्रों, हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दैव विवाह वह विवाह होता है जिसमें आप किसी भी पुरोहित से यज्ञ करा रहे हो और यज्ञ कराने के बाद आप अपनी योग्य जो शादी करने योग्य कन्या है, आप यज्ञ कराने वाले पुरोहित से उसका विवाह कर देते हैं, और तो इस प्रकार का विवाह दैव विवाह कहा जाता है। और ये विवाह भी समाज में वैदिक काल में सम्मानीय विवाह था, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि ब्रह्मा विवाह भी लोप हो चुका है, दैव विवाह का भी लोपीकरण हो चुका है, क्योंकि ये विवाह वर्तमान में प्रचलित विवाह नहीं है। विवाह का तीसरा प्रकार है आर्ष विवाह या आर्य विवाह। इस प्रकार के विवाह में विवाह का इच्छुक वर कन्या के पिता को एक गाय और एक बैल अथवा इसके 2 जोड़े प्रदान करके विवाह करता है। याज्ञवल्क्य लिखते हैं कि 2 गाय लेकर जब कन्यादान किया जाए तो ये आर्य विवाह कहलाता है। गाय और बैल का एक युग्म वर के द्वारा धर्म कार्य हेतु कन्या के लिए देकर विधिवत कन्यादान कराना ही आर्ष विवाह कहा जाता है। जब कोई ऋषि किसी कन्या के पिता को गाय और बैल के भेंट के रूप में देता है तो ये समझ लिया जाता है कि अब उसने विवाह करने का निश्चय कर लिया है। तो आर्य विवाह में ये ऋषि मुनिया का विवाह है। इसमें अगर कोई ऋषि गाय और बैल की जोड़ी किसी भी ऋषि को सौंपता है तो ये समझा जाता है कि वह संबंधित ऋषि की पुत्री से विवाह करना चाहता है। और ये विवाह भी वैदिक काल में सम्मानीय विवाह था। वर्तमान में ये विवाह लोप हो चुका है, क्योंकि इस प्रकार की पद्धतियाँ अब नहीं पाई जाती। विवाह का चौथा प्रकार है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह भी ब्राह्मण विवाह के समान होता है। इसमें लड़की का पिता आदेश देते हुए कहता है, तुम दोनों एक साथ रहकर आजीवन धर्म का आचरण करो। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान अपने वंश की 12 पीढ़ियों को पवित्र करने वाली होती है। तो हम प्रजापत्य विवाह को सीधी भाषा में समझते हैं। पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढकर उन दोनों का विवाह कर देता है और उनसे कहता है कि
साथ रहकर जीवन आचरण धर्म का पालन करो, और ये विवाह भी सम्मानीय विवाह होता है। तो ये विवाह एक प्रकार से वर्तमान में प्रचलित है। विवाह का पांचवा प्रकार है असुर विवाह। ये विवाह थोड़ा निंदनीय विवाह है। समाज में इस विवाह को असामान्य और अपवित्र विवाह भी मानते हैं। मनु लिखते हैं, कन्या के परिवार वालों एवं कन्या को अपनी शक्ति के अनुसार धन देकर अपनी इच्छा से कन्या को ग्रहण करना असुर विवाह कहा जाता है। याज्ञवल्क्य और गौतम का मत है कि अधिक धन देकर कन्या को ग्रहण करना असुर विवाह कहलाता है। कन्या मूल देकर संपन्न किए जाने वाले सभी विवाह असुर विवाह की श्रेणी में आते हैं। कन्या मूल देना कन्या का सम्मान करना है। तो ये विवाह एक प्रकार से असुर विवाह की श्रेणी में आता है। हम इसको सीधी सी भाषा में समझते हैं कि इसमें इच्छुक वर्ग जबरदस्ती किसी कन्या के परिवार को अत्यधिक धन देकर उस कन्या का क्रय करता है और उसका खरीदारी करता है। तो ये विवाह भी निंदनीय विवाह हो जाता है। विवाह का छठवां प्रकार है गंधर्व विवाह। ये एक प्रकार का प्रेम विवाह है जिसमें युवक एवं युवती एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर प्रेम करते हैं और समाज की परवाह किए बिना विवाह करते हैं। तो इसको सम्मान की दृष्टि से निम्न स्थान पर रखा जाता है, असम्मानीय विवाह है। तो पढ़ते हैं, कन्या और वर की इच्छा से पारस्परिक स्नेह द्वारा काम और मैथुन युक्त भावों से जो विवाह किया जाता है उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। याज्ञवल्क्य पारस्परिक स्नेह द्वारा किए जाने वाले विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। प्राचीन समय में गंधर्व नामक जाति द्वारा इस प्रकार के विवाह किए जाने के कारण ऐसे विवाहों का नाम गंधर्व विवाह रखा गया है। वर्तमान में हमें इससे प्रेम विवाह कहते हैं। तो ये ज़्यादातर प्रेम विवाह हम देखते हैं कि अब इसकी प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन पनपती ही जा रही है। गंधर्व विवाह आजकल ज़्यादा की संख्या में होने लगे हैं। तो ये भी एक प्रकार से निंदनीय विवाह की श्रेणी में आता है। चलिए विवाह का सातवां प्रकार समझते हैं, राक्षस विवाह। इसका नाम है, मारकर अंग छेदन करके घर को तोड़कर हल्ला करती हुई रोती हुई कन्या को बलात् हरण करके ले जाना राक्षस विवाह कहलाता है। इस प्रकार के विवाह उस समय अधिक होते थे जब युद्धों का महत्व था और स्त्री को युद्ध का पुरस्कार माना जाता था। इस प्रकार के विवाह क्षत्रियों में अधिक होने के कारण इसे छात्र विवाह भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जब भी कोई राजा युद्ध करता था तो किसी स्त्री के लिए युद्ध करता था और उसकी कन्या को ज़बरदस्ती अपने साथ अपने राज्य में ले जाता था और उससे विवाह करता था। तो ये विवाह भी एक प्रकार से निंदनीय विवाह है और इसमें ज़बरदस्ती ग्रहण करना, संबंधित लड़की की आज्ञा न होना फिर भी उससे विवाह करना, और ये विवाह क्षत्रिय राजाओं में ज़्यादा होते थे, इसलिए इसको छात्र या क्षत्रिय विवाह भी कहा जाता है और ये भी एक समाज की दृष्टि से निंदनीय विवाह हैं। तो वर्तमान में इस प्रकार के विवाह लोप हो चुके हैं। चलिए विवाह का अंतिम प्रकार समझते हैं जिसका नाम है पैचास विवाह। समझते हैं ये पैचास विवाह सबसे निंदनीय विवाह हो जाता है। सम्मान में इस विवाह जैसा कोई कार्य करता है तो उसको सम्मान समाज से निष्कासित किया जाता है और समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं होती और वह व्यक्ति हमेशा से ही असम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है। तो उस विवाह का नाम है पैचास विवाह। सोई हुई, उन्मत्त, घबराई हुई, मदरापान हुई अथवा राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद उससे विवाह करना पैचास विवाह कहलाता है। इस प्रकार के विवाह को सबसे निकृष्ट कोटि का माना गया है। अब निकृष्ट कोटि का माना गया तो हम देखते हैं कि बलात्कार संबंधी घटनाएं होती हैं। किसी लड़की को ज़बरदस्ती उसका बलात्कार करना, अगर कोई शराब की अवस्था में लड़की का बलात्कार करना, संबंधित गतिविधियां करना जिससे उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर बलपूर्वक जब समाज दबाव बनाता है तो वह संबंधित लड़का उस लड़की से विवाह करता है और इस प्रकार का विवाह ये सबसे निम्न कोटि का विवाह हो जाता है और इससे समाज में उस व्यक्ति के खिलाफ एक अलग ही भाव जागृत हो जाता है
और वह व्यक्ति समाज में स्थान पाने के योग्य नहीं रहता, कभी कभी बार उसको समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये भी एक विवाह का प्रकार है और ये प्राचीन काल से लेकर अभी तक वर्तमान काल तक ये विवाह बना हुआ है। तो हमने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन कर लिया। अब विवाह के कुछ अन्य प्रकार होते हैं, जैसे एक विवाह हम देखते हैं। एक विवाह के अंदर हम देखते हैं एक आदमी एक पत्नी से विवाह करता है, एक पत्नी एक पुरुष से विवाह करती है। एक विवाह और होता है बहु विवाह, जिसमें एक आदमी एक पति से और एक आदमी दो पत्नी से, माफ़ करना, और एक पत्नी दो पतियों से विवाह करती है। तो बहु विवाह हो जाता है, द्विपत्नी विवाह हो जाता है, बहुपत्नी विवाह हो जाता है, बहुपति विवाह हो जाता है। तो ये हिंदू समाज में प्रचलित नहीं है ऐसे विवाह, ये बहुपत्नी बहुपति विवाह ये मुस्लिम समाजों में प्रचलित हैं। ये साथ ही साथ कई देश की जनजातियों में भी ये विवाह प्रचलित हैं, जिसमें एक से ज़्यादा पति रखना है और एक से ज़्यादा पत्नी रखना, ये विवाह मुस्लिम समाजों में या जनजातीय समाजों में प्रचलित हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको प्रचार करो। धन्यवाद।